हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की लेसन नंबर 1 हाउ टीचर्स लर्न। 1 और 5 साल की बच्ची नौरा ने मुझे उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सिखाया जो बच्चे उस वक्त करते हैं जब वो खुद को पढ़ना सिखा रहे होते हैं। वो मसाइल जिनका वो सामना करते हैं और वो तरीके जिनके ज़रिए वो मसाइल को हल करते हैं या हल करने की कोशिश करते हैं। एक हफ्ते के आखिर में उसके घर पर उसके कुंबे से मिलने जा रहा था। अगरचे मैं नोरा से तब नहीं मिला था जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन फिर भी हम जल्द ही दोस्त बन गए। दिन के दौरान किसी वक्त जब ऐसा लग रहा था कि मेरे पास करने को कुछ नहीं था, वो एक किताब लेकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या मैं पढ़ने में उसकी मदद करूंगा। मैंने कहा कि मैं करूंगा, इसीलिए हम सोफे पर बैठ गए और काम पर लग गए। वो किताब थी हॉप ऑन पॉप, पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब। पहले ये बात वाज़ह नहीं थी कि वो क्या चाहती थी कि मैं कैसे उसकी मदद करूं या फिर मुझसे करने की तवक्को की जाती थी। ज़्यादातर वक्त मैं बेहरकत और चुपचाप बैठा रहता, जो कि एक उस्ताद के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पर उस उस्ताद के लिए जैसे कि मैं, जो ये सोचता था कि चीज़ों की वजाहत करने में और मदद करने में मैं बेहतर है। पहले चंद सफ़ात आसान थे, फिर उसके सामने कुछ और अल्फाज आने लगे जिन्हें वो नहीं जानती थी और जिनकी उसे पहचान करनी होती थी। मैं सिर्फ तभी कुछ कहता जब कभी वो पूरी तरह अटक जाती, तब भी मैं उसे अल्फाज नहीं बताता था, सिर्फ उसे सलाह ही देता कि कैसे वो उसे समझ सकती थी। अगर वो फिर भी उसे समझ नहीं पाती तो मैं उससे कहता कि वो उसे छोड़कर आगे बढ़े, ताकि अगली बार जब वो उसे देखेगी तब शायद उसकी पहचान कर पाना आसान हो जाएगा। ज्यादातर वक्त वो आगे बढ़ जाती, लेकिन अगर वो मुझसे उस वक्त बताने के लिए कहती तो मैं बता देता। तवील अरसा नहीं हुआ कि एक अजीब बात हुई। नौरा ने एक लफ्ज को गलत पढ़ा जिसे उसने पहले ही ठीक पढ़ा था। ऐसा कई बार हुआ। मैंने खुद को हैरान और उकताया हुआ महसूस किया, जैसा कि मैं अपनी क्लास में महसूस किया करता था जब बच्चे उन चीज़ों को भूले हुए लगते थे जिन्हें मैं मान चुका होता था कि उन्होंने याद कर लिया है। मैंने सोचा, क्या वो पहले ही वो लफ्ज भूल चुकी है या फिर सिर्फ लापरवाह हो रही है, ध्यान नहीं दे रही है, कोई कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। यकीनी तौर पर वो किताब को उतनी ही अच्छी तरह से पढ़ रही थी जितनी अच्छी तरह से वो पढ़ सकती थी, अपना पूरा ध्यान उस पर लगाए हुए। इसीलिए ये कैसे मुमकिन था कि वो एक सफ़े पर किसी लफ्ज़ को समझ सकती थी और अगले सफ़े पर उसी लफ्ज़ को समझ नहीं सकती थी। ये तकरीबन एक पागल रवैये की तरह लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़हीन थी और वो कोई झांसा नहीं दे रही थी या कोई अंदाज़ा नहीं लगा रही थी या मुझसे अपना काम करवाने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये एक पहेली थी। किसी दूसरे शख्स के सीखने के मसाइल को समझने के लिए, ख़ास तौर पर एक बच्चे के सीखने के मसाइल को समझने के लिए, हमें चीज़ों को ऐसा देखना चाहिए जैसे कि हम उनकी नज़रों से देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि किसी भी शख्स के लिए, खासकर किसी बच्चे के लिए, ये याद रखना आसान होगा कि कोई लफ्ज़ एक सफ़े में दूसरे सफ़े पर दिखाई देता है, लेकिन इसकी वजह यह होती है कि हम लफ्ज़ को जानते हैं। एक बच्चे के लिए जिसने पहली बार अभी सिर्फ देखा ही होता है, ये आसान नहीं होता बल्कि मुश्किल होता है कि एक सफ़े पर कौन से लफ्ज़ एक जैसे हैं या फिर तकरीबन एक जैसे हैं, और अगर वो अलग हैं तो कहाँ अलग हैं। हम पढ़ने वालों के लिए या हम पढ़ने वालों के पास माहिर आंख होती है किसी भी चीज़ की अहम तफसील के लिए, लेकिन बच्चे के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अचानक मेरे जहन में मेरा एक ऐसा तजुर्बा याद आया जो मुझे कुछ साल पहले हुआ था और जिसे मैं पूरी तरह भूल चुका था। एक दिन मैंने किसी हिंदुस्तानी ज़बान में छपा हुआ कागज़ लिया और उन लफ्ज़ों को ढूंढने की कोशिश करने लगा जो इस सफ़े पर बार बार आए थे। ये काम हैरत अंगेज़ और मुश्किल था।
पहले तो वो सफ़ा अजीब शक्लों वाले एक बेतरतीब से मजमूए के अलावा और कुछ नहीं लगा था। यहाँ तक कि जब मैं एक मुख्तसर आम लफ्ज़ पर तवज्जो दे रहा था तब भी मुझे बहुत वक्त लगा इससे पहले कि मैं उस लफ्ज़ को पहचान पाता और उसे दूसरों से अलग कर पाता। अक्सर मैं बिल्कुल उसके करीब से निकल जाता उसे देखे बिना। इसी तरह एक बच्चे को हरूफ और अल्फाज की शक्लों से आदी होने में कुछ वक्त लगता है। लफ्ज़ों की शक्ल के बारे में इस नुक्ता तक पहुंचने में जहां वो एक ही नज़र में ये देख सके कि ये लफ्ज़ इस लफ्ज़ के एक ही जैसा है और ये दूसरा लफ्ज़ बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें उसे वाफिर वक्त देना चाहिए और उस बात पर हैरान या परेशान नहीं होना चाहिए जो सुस्त रवि और अहमकाना गलतियों की जैसी लगती है। जब कोई बच्चा एक सफ़े पर दो लफ्ज़ों की तवील वक्त तक देखने पर यह देखने बगैर कि ये दोनों एक जैसे हैं अचानक चला उठता है, अब मैं समझा वो एक ही जैसे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने जो कुछ भी किया है वो कोई मामूली सी बात है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि बच्चे ने एक सही और अहम दरियाफ्त की। उन वजूहात में से कि अनपढ़ खानदानों से आए बच्चे नुकसान में क्यों रहते हैं जब वो पढ़ना सीखते हैं, एक वजह यह भी हो सकती है कि इन्हें अल्फाज और हरूफ की शक्लों की अच्छी वाकफियत नहीं होती। ये वजह भी हो सकती है कि हमें कोई भी बाज़ाबिता हिदायत करने से पहले बच्चों को हरूफ और अल्फाज के बनावट के बारे में आदी होने और वाकिफ होने के लिए क्यों देना चाहिए। हकीकत में बहुत सी वजूहात में से ये एक बहुत अच्छी वजह है। बच्चे को खुद ये यकीन कर देना कि वो पढ़ना कब शुरू करना चाहता या चाहती है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब एक उस्तानी मुझसे नन्हे पसमंदा बच्चों के साथ अपने काम के बारे में बात कर रही थी। वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे या जो पढ़ते नहीं थे एक नुक्ते पे आकर बोली, हमारे पास जमात के कमरे में ढेर सारी किताबें हैं और वो सभी उनका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन वो उन्हें पढ़ते नहीं हैं। वो सिर्फ वर्क पलटते हैं और उन्हें देखते हैं। मैं उनके अंदर उन किताबों को पढ़ने में दिलचस्पी कैसे पैदा कर सकती हूँ। मैंने एक या दो तजावीज़ें जो उस वक्त मुफीद साबित हुई। सिर्फ बैल में ही मुझे ये एहसास हुआ कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कभी कोई किताब नहीं देखी, किताबों को इस तरह से सरसरी देखना भी समझदारी और तकरीबन और यकीनी तौर से पढ़ने की तरफ पहला ज़रूरी कदम था। इससे पहले कि बच्चे ये सोचना शुरू करें कि मखसूस हरूफों के क्या मायने हैं, उन्हें हरूफ की सादा बनावट के बारे में आम तौर पर वाकिफ होना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो तो उससे पहले बोलने की आवाज़ से वाकिफ होना पड़ता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।